हुकूमत मुखालिफ मुहिम जंग करार। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर जलसे में ऐलान जंग। फतवा जारी किया कि अब मैदान जंग से पीछे हटना गुनाह कबीरा होगा। बोले पीडीएम के जलसों से हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। हमें धांधली करने वालों का मालूम है, जो नामालूम है वो सबको मालूम है। इदारों का एहतराम करते हैं, इदारे हुकूमत की पुश्त से हट जाएं, कह दें ये हमारी हुकूमत नहीं तो हम भाई भाई हैं। दोस्तों समेत दुनिया का कोई मुल्क आप पर एतमाद करने को तैयार नहीं। पाकिस्तानी ट्रंप को भी अवाम मुस्तरद कर देंगे। पेशावर जलसे में शरीक लोग खुद को करंतना कर लें, कोरोना हकीकत है, फसाना नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द अमल। कहा खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर गयूर अवाम ने जलसे का बॉयकॉट करके पीडीएम का अवाम दुश्मन एजेंडा नाकाम बना दिया। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा फजलुर रहमान जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, जलसे कर लें, पीडीएम को एनआरओ नहीं मिलेगा। अपोजिशन जीबी में शिकस्त से मजीद बौखला गई है। अब फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। हुकूमत जनवरी तक की मेहमान है। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा। जलसे से खिताब ने कहा कठपुतलियों और नैब से हिसाब लेंगे। हर जगह हर तरफ से नालायक हुकूमत अवाम के हक पर डाका डाल रही है। मुर्गी के बाद अंडा भी गरीब की पहुंच से दूर कर दिया है। पीडीएम पख्तूनख्वा के अवाम तन्हा नहीं छोड़ेगी। माविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं पेशावर जैसे 4 लोगों के जलसे से मेरा इस्तीफा मुश्किल से मिल सकता है। वजीर आजम के इस्तीफे की बात तो बहुत दूर है। नाम के साथ भुट्टो लिखने, गला फाड़ कर चिल्लाने से कोई लीडर नहीं बन सकता। बिलावल जोकर लग रहा था, पार्टी के सीनियर लोगों को बताना चाहिए। दादी के इंतकाल की इत्तला। मरियम नवाज पेशावर जलसे से चली गईं। बिलावल के खिताब के बीच में मुख्तसर गुफ्तगू में कहा माजरत चाहती हूँ, आपसे बात नहीं कर सकती। अभी अभी दादी की वफात की खबर मिली है। जलसे में मरहुमा के लिए दुआए मगफरत कराई गई। अहम इत्तेहादी की वालिदा के इंतकाल के बावजूद पीडीएम का जलसा जारी रहा। नवाज और शहबाज शरीफ की वालदा शमीम अख्तर लंदन में इंतकाल कर गई। मरहुमा की उम्र 93 बरस थी। तवील अरसे से अलील थी। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं मैयत पाकिस्तान लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। एक नमाज जनाजा लंदन, दूसरी यहाँ अदा की जाएगी। नवाज शरीफ का वालदा की मैयत के हमरा आने या ना आने का इल्म नहीं। कोशिश करेंगे शहबाज और हमजा का 14 से 15 दिन का परोल हो। परोल पर रिहाई की दरखास्त पंजाब हुकूमत को मौसूल। सूबाई वजीर फयाज चौहान कहते हैं रिहाई का फैसला महकमा दाखिला करेगा। दोनों का तयन जनाजे के औकातकार से तय होगा। मामले पर किसी किस्म की सियासत नहीं करेंगे। दुख की घड़ी में बाप बेटे को हर सहूलत दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का शमीम अख्तर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी शरीफ खानदान से ताज़ियत। वफाकी वज़रा चेयरमैन सेनेट के भी ताज़ियती पैगामात। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी चौधरी बरादरान ने भी अफसोस का इजहार किया। बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज से ताज़ियत की। कहा आपके गम में बराबर का शरीक हूँ। दीगर सियासी रहनुमाओं की भी ताज़ियती पैगामात। माएँ सबकी सांझी होती हैं, इस मौके पर सियासत हरगिज नहीं करनी चाहिए। हुकूमत ने बशमूल वजीर आज़म के इजहार अफसोस और दुआया पैगामात पहुँचाए। खुदारा आप इस चीज़ पर सियासत ना करें। मरियम नवाज के ट्वीट पर सेनेटर फैसल जावेद का रद्द अमल। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा क्या आप जेल में हैं? इत्तला हुकूमत ने देनी है या खानदान वालों ने? मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा था पेशावर में मोबाइल सर्विस बंद थी। किसी हुकूमती शख्स में इतनी इंसानियत नहीं थी कि मुझ तक दादी की वफात की इत्तला पहुँचा देते। पीडीएम के अज़ाइम खुलकर सामने आ गए। मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में पाकिस्तान मुखालिफ नारे। जलसे में लड़ ओवर योर अफगान के नारे लगवाए गए। बाढ़ को उखाड़ फेंकना, पाकिस्तान को ना मानना, बलूचिस्तान को आज़ाद कराने और पाकिस्तान के आइन और इदारों को निशाना बनाने के बाद पीडीएम का नया निशाना लड़ ओवर योर अफगानिस्तान सामने आ गया। अदालती अहकामात का पास, ना शहरियों की सेहत का ख्याल।
पीडीएम का कोरोना के खतरे के बावजूद पेशावर में जलसा, जोहराने में भी अपोजिशन रहनुमाओं ने कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी। मुसाफिया, मौनका और सेल्फियां चलती रहीं। असद उमर ने कहा कोरोना खदशा नहीं, इंसानी जानों के लिए खतरा है। गुज़िश्ता 15 दिन में वेंटिलेटर्स पर मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन 2 किलो गोश्त के लिए पूरी गाय ज़बा करना चाहती है। इख्तिदार जिंदगी के साथ है, जिंदगी चैलेंज हो जाए तो सियासत क्या होनी है। ज्यादा शौक है तो वर्चुअल जलसे कर लें। कोरोना केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो पाबंदियां सख्त करने पर मजबूर होंगे, जिम्मेदार पीडीएम होगी। वजीर आजम ने मुकम्मल लॉकडाउन का इशारा दे दिया, बोले लाखों जलसे कर लें, एनआरओ फिर भी नहीं मिलेगा। एनआरओ के लिए बेताब अपोजिशन अवाम की जान और रोजगार तबाह करने पर तुली है। बदकिस्मती से इन्हें जिंदगी और मईशत समेत किसी भी कीमत पर एनआरओ चाहिए। हमारी मईशत मजबूत और बहाली के इशारे देना शुरू हुई, लॉकडाउन नहीं करना चाहते। हुकूमत की कोरोना से आगाही मुहिम की कामयाबी, पीडीएम के बयानिए की नाकामी, अवाम ने कोरोना आगाही मुहिम को पजीराई दी। पेशावर जलसे को लिफ्ट न कराई। अपोजिशन की तवक्कुआत के बरक्स शुरका की तादाद कम रही। जलसागाह में बड़ी जगह खाली नजर आई। बड़ी तादाद में जलसे में शिरकत न करके अवाम ने अपोजिशन का बयानिया भी मुस्तरद कर दिया। कोरोना वबा की दूसरी लहर, तालीमी इदारों से मुताल्लिक बड़ी बैठक कल होगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कल बैनुल वज़ारती इजलास होगा। इजलास के फैसलों के ऐलान के लिए दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। सराय का कहना है इजलास में 24 नवंबर से 31 जनवरी तक तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़ पर गौर होगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के रहनुमा सरदार कमर जमान ने नवाज शरीफ को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं नवाज शरीफ की मेरे सामने कोई हैसियत नहीं। 25,000 कनाल का महल होने के बावजूद वो लंदन में दर बदर हैं। नवाज शरीफ छुप छुप कर कैफे पर कॉफी पीता है, ये अल्लाह की सजा है। इससे अच्छा तो मैं और मेरे हल्के का गरीब है जो अपने 12 फीट के कमरे का बादशाह है। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का GBLA 3 में वोटों की गिनती जारी। पीटीआई उम्मीदवार सुहेल अब्बास 2000 वोटों की बर्तरी से आगे। आजाद उम्मीदवार डॉक्टर इकबाल दूसरे नंबर पर। हल्के में पीटीआई उम्मीदवार जाफर शाह के इंतकाल के 22 पोलिंग मुलतवी की गई थी। बुज़दार हुकूमत दुखी इंसानियत की खिदमत में एक और कदम आगे। पंजाब में इंसाफ मेडिसिन कार्ड का इजरा। वज़ीर आला ने हेपेटाइटिस, TB और एड्स के मरीजों में इंसाफ मेडिसिन कार्ड तकसीम किए। पंजाब हुकूमत के हफ्ते शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तितामी रोज़ आज भी मुख्तलिफ तक़रीबात हुई। फिरदौस आशिक अमान कहती हैं अवाम ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हफ्ता भरपूर तरीके से मनाया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जिक्र हमारे लिए वजाए बख्शिश होगा। मुल्तान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मोटरसाइकिल पर अपने हल्के का दौरा। मोटरसाइकिल पर NA 156 में तरक्याती कामों का जायजा लिया। कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। सिंध रेंजर्स और पुलिस ने गुलशन मेमार से तहरीके तालिबान के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। यासीन उर्फ कारी, इकरामुल्लाह और फैसल और मोहम्मद खालिद और उमर शामिल 2 दहशतगर्द हाल ही में अफगानिस्तान से आए। मैं ना मानू हार, ट्रंप ने जिद पकड़ ली। ट्रंप इंतजामिया ने रियासत जॉर्जिया में तीसरी बार वोटों की गिनती की दरख्वास्त की। जॉर्जिया में दोबारा गिनती में भी जो बाइडन कामयाब करार पाए थे। ट्रंप इंतजामिया फ्रॉड के इल्जामात साबित करने में नाकाम रही। दौरे न्यूजीलैंड के 35 रुकनी स्क्वाड और स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट मनफी आ गई। टीम कल सुबह रवाना होगी। दौरे न्यूजीलैंड में 2 टेस्ट और T20 मैचेस खेले जाएंगे। रमीज राजा को क्रिकेट की समझ नहीं, उनका 12 साल का बेटा ज्यादा क्रिकेट जानता है। मोहम्मद हफीज कहते हैं रमीज राजा को यूट्यूब चैनल के लिए मिर्च मसाले की जरूरत है। जब परफॉर्मेंस या फिटनेस खराब होगी तो खुद क्रिकेट छोड़ दूंगा। कराची किंग्स के चैंपियन बनने की कहानी मोहम्मद आमिर की ज़बानी। कहा टीम मालिकान को क्रेडिट जाता है, मुसलसल 5 साल हम पर भरोसा किया। वसीम अकरम और डीन जोन्स के आने से कराची किंग्स को बहुत मदद मिली।
सुपर ओवर में इमाद और वसीम अकरम ने एतमाद दिया, आइंदा साल भी टाइटल का दिफा करके कराची किंग्स के फैन को तोहफा देंगे। साहबजादा सुल्तान एक बार फिर सहरा के सुल्तान बन गए। मुजफ्फरगढ़ थल जीप रैली का टाइटल जीत लिया। आसिफ फजल चौधरी एजाज का दिफा न कर सके। मोटरबाइक रेस का मुकाबला इस्लामाबाद के इब्राहिम शाह के नाम। और बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। दयामिर के पहाड़ बर्फ से ढक गए। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी, पारा -11 तक गिर गया। कलाम में दर्जा हरारत -8, मालम जबा में -4 रिकॉर्ड। क्वेटा समेत शिमाली बलोचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। कराची में भी ठंड बढ़ने लगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।